बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हमारा आज का लेक्चर, इसमें हम फोर्स एंड मोमेंटम उसका क्या रिलेशनशिप है और उसको डिस्कस करते हैं। थर्ड यूनिट है डायनामिक्स। तो फोर्स एंड मोमेंटम रिलेशनशिप, सबसे पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ इसमें। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। जब कोई फोर्स किसी जिस्म पे अमल करती है तो उस जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करती है एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और ये जो एक्सेलरेशन है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर, यानी ये जो फोर्स है ये इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जब कोई फोर्स किसी जिस्म पे अमल करती है उसमें एक्सेलरेशन पैदा करती है तो ये जो फोर्स है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के भी बराबर होती है। अब देखें, सपोज कि हमारे पास कोई एम मास का जिस्म है और उस पर कोई एफ फोर्स जो है वो अमल करती है। उसके बाद जब एफ फोर्स उस पर अमल करती है तो वो एक्सेलरेट होता है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अच्छा, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी वो वी आई, और जब उस पर फोर्स अमल करती है और उसका एक्सेलरेशन ए होता है तो टी टाइम के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो वी एफ हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी आई, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वी एफ। तो अगर हम यहाँ पे मोमेंटम इसका देखें, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, क्यों हम इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक जो है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमारे पास मोमेंटम होगा उसको हम पी आई मीन्स के मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम को हम पी से नोट करते हैं, हमें पता है इसका पी आई इज इक्वल टू एम वी आई, और जो फाइनल मोमेंटम होगा पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। एक्चुअली इसमें मैंने क्या किया कि इनिशियल मोमेंटम है तो मास तो दोनों कंडीशन में सेम रह रहा है, इनिशियल मोमेंटम हो या फाइनल मास सेम है, या इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल मास सेम है। अच्छा, फर्क जो पड़ रहा है वो वेलोसिटी की वजह से है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमारे पास मोमेंटम होगा उसको हम इनिशियल मोमेंटम का नाम देते हैं और आपके पास फॉर्मूला लिखा जाएगा एम वी आई। इसी तरह से आपके पास ये एम वी आई और जो फाइनल मोमेंटम होगा पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ से हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उससे पहले चेंज इन मोमेंटम क्या है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये है कि फाइनल मोमेंटम में से आप इनिशियल मोमेंटम जो है उसको लेस कर देते हैं। तो जरा देखें इसमें कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्या हम फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम जो है उसको लेस कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे हम पी एफ माइनस पी आई। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में तब्दीली, तो फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या था एम वी एफ। उसकी इक्वेशन जो है हमारे पास, ये इक्वेशन आप उठा के ले आते हैं यहाँ पे, ये आपके पास एम वी एफ। इसी तरह से जो इनिशियल मोमेंटम है वो आपके पास ये इक्वेशन है एम वी आई। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया आपने एम वी एफ, ये आपके पास एम वी आई, ये आपके पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, आपने पुट कर दी उनकी वैल्यूज। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के वाले से। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो चेंज इन मोमेंटम था इसको हम डिवाइड कर देते हैं टाइम पे। तो हमारे पास यही इक्वेशन जो है वो लिखी जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, जरा बात सुने, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। कि आपके पास ये जो इक्वेशन थी पी एफ माइनस पी आई, इसको आप डिवाइड कर देते हैं टाइम पे। इसी तरह से जो इनकी इक्वेशंस थी हमारे पास एम वी एफ माइनस एम वी आई, यहाँ पे एक बार फिर से देखें
चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेगा तो इसको भी टाइम पे डिवाइड कर देते हैं और इसको भी टाइम पे डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास लिखा जाएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब नेक्स्ट टाइम हम जाते हैं, ये ऐसे लिखे आप पी एफ माइनस पी आई ओवर टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा हमारे पास? मैस कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचता है यहाँ पे? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट टाइम में हम जाते हैं, इसमें क्या है आपके पास कि पी एफ माइनस पी आई ओवर टी मीन्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको हमने उठा के वैसे लिख दिया इज इक्वल टू मैस ऐसे लिखा जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। हम जानते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होती है। तो अब यहाँ पे जाके देखिए हम मैस ऐसे ही आ गया वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर होता है और ये एक्सेलरेशन जो है इसकी आप वैल्यूज में है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये एक्सेलरेशन। तो आप इस वी एफ माइनस वी आई ओवर टी को एक्सेलरेशन के बराबर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको हटाएंगे तो एक्सेलरेशन ए लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये आपके पास क्या है? एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। ये नेट फोर्स की इक्वेशन है हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए। तो अब हम यहां से ये देखें जरा, यहां से हम उठा लेते हैं इसको कि इसमें आपके पास F इज इक्वल टू एम ए आपके पास फोर्स के इक्वल। तो एम ए की जगह पे आप क्या पुट करते हैं? फोर्स। उसके बाद पी एफ माइनस पी आई ओवर टी मीन्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऐसे लिखा जाएगा इज इक्वल टू एम ए फोर्स के इक्वल आ जाता है, उसकी जगह पे हमने एफ पुट कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है एक। इस इक्वेशन को आप क्या कहते हैं कि ये फोर्स जब कोई फोर्स एफ अमल करती है किसी भी बॉडी पे, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है और ये इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और आप देख रहे हैं कि ये फोर्स विच इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, और ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है जो कि फोर्स एफ के इक्वल है। तो फिर इसकी बेस पे जाके डेफिनेशन की जा रही है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कि जब कोई फोर्स किसी जिस्म पे अमल करती है उसमें एक्सेलरेशन पैदा करती है और वो इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई इसकी। उसके बाद आपके पास इसका यूनिट क्या है, जरा देखें कि यहाँ पे आपके पास फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और नीचे क्या है? टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो आपके पास यहाँ पे जो यूनिट आ जाएगा कुछ इस तरह से कि न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती हैं हम उनको प्लस माइनस करते हैं, यूनिट सिंगल टाइम लिखा जाता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास यूनिट जो आएगा यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है आपके पास? टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एक बार फिर से सुने कि आपके पास फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नीचे टाइम का यूनिट क्या आ जाएगा? सेकंड। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाके हम लिखते हैं कि आपके पास ये लिखा जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू सेकंड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है NS। तो आप कहते हैं कि आपके पास जो यूनिट आता है इसका वो क्या आता है? न्यूटन सेकंड। और न्यूटन सेकंड किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। किलोग्राम मीटर पर सेकंड हम पीछे पढ़ चुके हैं मोमेंटम के अंदर, जहां पे हमने कहा कि मोमेंटम इज इक्वल टू mv। मैस का यूनिट किलोग्राम,
वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपके पास किसके इक्वल हो गया? न्यूटन सेकंड के। तो इस तरह से ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट दे देता है कि न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू, और नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, आपने किलोग्राम मीटर पर सेकंड को टिक करना होता है। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चल के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टू स्फीयर्स ऑफ मास m1 m2 वाला जो सिस्टम है उसके हवाले से बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।